नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा और सभी लोग ठीक ठाक होंगे, नो डाउट। चलो, हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स कलेक्ट हो गए, उसको कर लेते हैं। और दूसरी बात, अभी इसके बाद बात करते हैं, पहले प्रॉब्लम लेते हैं। हैदर अली की प्रॉब्लम है दिल्ली से। ये कह रहा है मेरा एडमिशन का आई कार्ड का नहीं पता है, एडमिट कार्ड का नहीं पता। बेटा, आपने एडमिशन अपने से लिया हुआ है तो अभी आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं है। वेट करो, कंफर्मेशन आ जाने दो, तभी आई कार्ड इशू होगा। वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, अगर वेरीफाई कर लेते हैं सब कुछ ओके है, अभी तक कोई आपत्ति नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं उठाया बोर्ड ने, ठीक है। हमने चेक कर लिया आपका डेटा। आई होप सब कुछ ठीक होगा, आपका आई कार्ड इशू हो जाएगा मेरे ख्याल से विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। फरीदा बेगम का फोन है, ठीक है। साउथ से फरीदा बेगम का फोन है कि टीएमए और उसका सोल्यूशन। बेटा, टीएमए और उसका सोल्यूशन हम लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग इसके बाद वीडियो जो चालू करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, उसमें करंट टीएमए 2023-24 का डालेंगे, ठीक है। और उसका सोल्यूशन भी साथ साथ डालेंगे। जो लोग जहां भी बना रहे होंगे उसको कॉपी कर लेंगे, हो जाएगा आपका। हर सब्जेक्ट का टीएमए पड़ेगा, डोंट वरी, अभी घबराने की बात नहीं है। पूरा नवंबर हमारे पास है, पूरा दिसंबर हमारे पास है, तो चिंता करने वाली कोई बात थोड़े है। 2 महीने हमारे पास टाइम, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और अच्छे से काम करेंगे। जो नहीं हो पाएगा आपसे वो हम सब करेंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों का टीएमएस से रिलेटेड बात करनी है तो पहले आई कार्ड भेज दो, हम लोग उस पर देख लेंगे। जितना आप अपलोड करते हो ठीक है, नहीं अपलोड कर पाते बता दो, पूरी मदद मिलेगी। तो फरीदा बेगम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग बैठे हैं, आपका देख लेंगे। अंकित गुड़गांव से ऑन डिमांड पेपर दिया अगस्त में, बोले रिजल्ट कब आएगा। बेटा वेट करो, अभी सारा एग्जामिनेशन में डिपार्टमेंट में सब बिजी है, कोई भी खाली नहीं है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एग्जामिनेशन होने के बाद अभी सितंबर अक्टूबर वाला जो पेपर है ना, ये 15 नवंबर तक सब ओवर होगा। उसके बाद डिपार्टमेंट खाली होगा, नवंबर एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑन डिमांड वाला अनीस मंडल फोन कर रहे हैं। अनीस मंडल, आई होप कि आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हमने जो दिया था फिजिक्स पेपर ऑलमोस्ट आउट, वो वाला कंटिन्यू 2 लास्ट पेपर, ये हमको व्हाट्सएप पर दे दो कैसे क्या रहा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में जाकर दे दो, ठीक है। अच्छा, जिसका हाउसकीपिंग का सब्जेक्ट है, अपना नाम लिख के बता दो कितने लोग का हाउसकीपिंग का है, उसकी वीडियो आएगी, ठीक है। 1-2 दिन लगेगा, वेट करो। और उसके बाद एक बेसिक कंप्यूटर का भी 10th क्लास में किसका किसका वो लिख के बता दो, और किसकी और भी सब्जेक्ट के रह रही है वो मुझे बताओ, ठीक है। एग्जामिनेशन में अकाउंट, बिजनेस, इको की बात नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसका टीचर खाली नहीं है। बाकी का जो भी है सब्जेक्ट एक बार बताओ, हम लोग देखते हैं जितना पॉसिबल होता है वीडियो वो आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी जिसकी प्रॉब्लम्स हो वो हम लोग ले लेंगे। अच्छा, एक और चीज शेयर करनी है, एक कैंडिडेट की प्रॉब्लम क्या हो रही है, समझना बात को। 10th क्लास में वो क्या करता है, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में फेल हो जाता है एक बच्चा। अभी उसकी प्रॉब्लम आई है, आज ही हमारे पास आई है, फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके आया मेरे पास देखने के लिए। 10th क्लास में मैथमेटिक्स में फेल हो जाता है और वो फिर क्या करता है, 10th क्लास में इकोनॉमिक्स लेकर के पास हो जाता है, यूपी बोर्ड से, ध्यान रखिएगा। पास हो गया, उसने उसको बुला दिया, फिर 12th क्लास में आर्ट साइड से पास हो जाता है। उसके बाद 6 साल के बाद उसको याद आता है डिप्लोमा करना इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में चला जाता है और वो पास भी हो जाता है। कुछ नहीं कोई देखता, बोलता है 10th पास है, ठीक है, उसने जमा कर दिया, मार्कशीट पर किसी ने देखा नहीं, उसमें साइंस में पास है, मैथ्स में नहीं पास है, ध्यान रखिएगा। अब वो क्या करता है, 10th क्लास के बेस पर 3 साल का डिप्लोमा भी पास हो जाता है। कैसे पास होता है गॉड नोज, वो पास हो गया। चलो, जब मार्कशीट भी दे दी बोर्ड ने, यूनिवर्सिटी ने दे दी, अब हुआ क्या, और ये कहानी है बहादुरगढ़ की, बल्कि कहानी है दिल्ली एनसीआर की। अब वो इंस्टीट्यूट ने उसको क्या करा, डिप्लोमा दे दिया। जब वो डिग्री लेने गया तो ओरिजिनल सारा लेके आना पड़ता है, 10th क्लास 12th क्लास। जब ओरिजिनल लेके आया तो उसकी डिग्री और वो सब कागज सामने रखा गया, तो पता चला मैथ्स में तो फेल था, मैथ्स कभी क्लियर नहीं किया। उसको लगा मैं तो 10th पास हूँ, बहुत है। बोर्ड उधर यूनिवर्सिटी को भी बताया कि मैं तो 10th पास हूँ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आपको पता है उसकी डिप्लोमा भी वापस ले लिया, मार्कशीट। अब वो ये बोलता है कि आपने फिर हमको पढ़ाया कैसे, तो उन्होंने बोला कि आपने एफिडेविट पर साइन किया था कि आप 10th पास हो इन सब्जेक्ट्स में। एक एफिडेविट फॉर्म के साथ भरना पड़ता है, उसने उस समय भर के दिया था कि जो भी जिम्मेदारी होगी डॉक्यूमेंट की वो मेरी रहेगी। 10th क्लास के बाद 6 साल 12th क्लास किया, फिर 6 साल का गैप, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा। आप सोचो कि 9-10 साल के बाद तुमको पता चले कि जो मार्कशीट हमारी है वो हमको मिलेगी नहीं, जो डिग्री है वो हमको मिलेगी नहीं, फिर क्या करोगे तुम। अब वो डिप्लोमा की जो मार्कशीट यूनिवर्सिटी ने दी थी वो ले लिया वापस, और उसके बाद उसको बाकी डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया। उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने उस एडमिशन के वक्त क्यों नहीं बताया था।
तो उसने बोला था कि आप एफिडेविट पर साइन करके दिए कि जो जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं मेरे द्वारा दिया जा रहा है ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स साइंस सबके मार्क्स से आपने सारे मार्क्स भर के दिए। तो ऑब्वियसली तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए ठीक है और ये जो दिए ठीक है, तो अब तुम ओरिजिनल मार्कशीट जब दिखाए तो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये सारी बातें आपने झूठ बोल के एडमिशन ली थी और झूठ बोलने के बिहाफ पर आपको एडमिशन मिल गया था, मगर फाइनली जब चेक किया गया तो वो सही नहीं है। या तो आप चले जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ FIR कर देंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद वो उठ के चला आता, वो फिर आके पूछता कि सर अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप गलत हो। मैथमेटिक्स और साइंस के बिना आपको डिप्लोमा नहीं मिलेगा, ठीक है। 12th क्लास में भी जाके आपने मैथमेटिक्स साइंस कुछ भी नहीं किया, 10th क्लास को ही ठीक नहीं किया, आप आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, आज जाके इंजीनियरिंग के होश आ गए आपको। पहली बात, ऐसे स्टूडेंट साइंस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, आप मैथ्स क्लियर नहीं हो, साइंस क्लियर नहीं हो, या तो फिर वापस से सब क्लियर करके जाओ। नहीं क्लियर हो तो ये सब चीजें मत करो, साइंस लेने की कोशिश मत करो, नहीं तो पीछे भी खत्म आगे भी खत्म, कोई भी डिग्री आपकी बचेगी नहीं। तो प्लीज ये सब काम मत करो। एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन है, 10th क्लास में डिप्लोमा हमने कर रहे 6 साल हो गए, क्या मैं बीटेक लेटरल कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेटरल एंट्री मिलेगी, ठीक है। लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में मिलेगी बीटेक में, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपकी पढ़ाई छूटी है या बीटेक कहीं से करके 1 साल 2 साल छोड़ दिया तो अभी कुछ यूनिवर्सिटी उसको क्रेडिट देती है, तो हम लोग उसको क्रेडिट लेकर के आगे जितने साल बचते हैं उनके एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट करवाएंगे और आपकी पढ़ाई हो जाएगी कंटिन्यू, ठीक है, और फिर बीटेक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप दे देना, एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट। TMA से रिलेटेड घबराने की जरूरत नहीं है, TMA का पूरा एक एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो आएगा, राइट। TMA का फ्रेश पेपर आएगा कि TMA का पेपर क्या है, और क्वेश्चन आपको समझा भी देंगे हम लोग, और साथ में उसका आंसर भी डालेंगे। तो जिनको अच्छा लगता है आंसर ले लो, आपके पास उससे बेटर आंसर है तो वो लिख लो, ठीक है। तो TMA से रिलेटेड कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके TMA लगाएंगे। जिसका आई कार्ड मेरे पास आ गया उन सबके TMA लगनी है, ठीक है। जिनका आई कार्ड नहीं है उनके TMA का हमको वास्ता नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। और TMA और आधार कार्ड भेजने से, आप अपने डॉक्यूमेंट भेजने से पहले, आई कार्ड भेजने से पहले आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आप सब्सक्राइब हो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके उसके स्क्रीनशॉट के साथ भेजना, ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्दर चेक करेंगे। कैंडिडेट हमारा सब्सक्राइबर होना चाहिए, ये हमारी तरफ से मैंडेट है। प्लीज़ और भी कोई दिक्कत है, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए हमको बताओ, देखते हैं। अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे आपको देने के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। कोई और भी डाउट है, कंफ्यूजन है, सब्जेक्ट रिलेटेड हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत और भी, जैसे थोड़ा सा और एग्जामिनेशन प्रोग्रेस हो जाने दो। अभी जिसका एग्जामिनेशन रह जाता है उसको हम लोग करते हैं, बाकी हर सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ इतना करेंगे हम लोग। देखो अभी का जितना भी एग्जाम चल रहा है ये सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल वाले बच्चों को बहुत फायदा होगा, करंट का पेपर उसका सोल्यूशन और पीछे का पेपर उसका सोल्यूशन के लिए ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। ये सब चीज देखते रहो। सैंपल पेपर का एक जगह कलेक्शन होगा, तो उसका सोल्यूशन के साथ भी होगा, उस पर डिबेट भी होगा, डिस्कशन भी होगा, ये सब कुछ चलेगा। और एक मोटा मोटा इस अप्रैल वाले बच्चों को बहुत ज्यादा बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो पर पूरा चलेगा इस बार, ठीक है। तो पिछले बार जनरल चल रहा था, बातचीत चल रही थी, आपकी बातचीत भी चलेगी और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी एक लिस्ट चलेगी, ठीक है। तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जाओ, दे दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगी, मगर प्लीज़ हमारे वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर करना सीखो, ठीक है। उससे उन लोगों तक हमारा नंबर पहुंचता है, उन तक रीच पहुंचती है और वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इस तरह एक जुड़ करके एक बड़ा काफिला बनाना, उस सबकी बातें हमें सुनना है। कॉल लेना हमेशा ज़रूरी नहीं है, हम लोग कॉल सबकी नहीं लेते, समझो बात को। हमारी भी बहुत सारी ड्यूटीज है जिनको निभानी पड़ती है, सारा दिन हम लोग ड्यूटी करते रहते हैं। कॉल अलाउ नहीं है, कॉल हमेशा नहीं लेते। और एक आदमी एक बार ही कॉल करो, एक प्रॉब्लम के लिए 50 बार कॉल मत करो, मैसेज करो, देखते हैं जरूरी होगा तो आंसर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका आंसर मिलेगा। चलो, थैंक यू सो मच।